देख रहे हैं जो गला और सड़ा हुआ माल दरिया के किनारे, ये जो चिल्ली मलिकपुरा भेटियास नाले के किनारे अरसा 8-9 बरसों से पड़ा हुआ है। स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन यानी एसएफसी की लापरवाही की वजह से लाखों की मालियत का ये स्टॉक सड़ चुका है, चोरी हो गया है, सैलाब में बह गया है, लेकिन इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आपको ये बताते चलें, ये स्टॉक 2002 में इसका चीरान किया गया है, यानी ठीक आज से 22 बरस कबल फॉरेस्ट रेंज भलेसा के कंपार्टमेंट 1940-41 से ठेकेदार भी इसमें वक्त पर बदलते रहे और महकमा की मिली भगत से सरकारी खजाने से रुकुमात निकालते गए, हड़प करते गए और इसका कोई वाली वारिस नहीं रहा। 2002 से 2016 तक ये स्टॉक, जिसका कुल तखमीना तकरीबन 40-50 लाख के करीब है, ये कुल 95,000 स्क्वायर फुट यानी 0.95 लाख क्यूबिक फुट था और 14 बरसों तक इसको किसी ने देखा नहीं। फिर 2016 में एक तीसरे ठेकेदार ने जीएम ईस्ट डोडा की सिफारिशात पर एक कमेटी बनाई गई और 20 किलोमीटर यानी मन्नू से लेकर मलिकपुरा तक 3 महीने में महान के ज़रिए ये यहाँ पहुँचाया और 2016 से लेकर 2024 तक कहाँ ये 0.95 लाख क्यूबिक फुट था, लेकिन कहाँ चंद जो नग इसमें काइल फार और देवदार भी था, लेकिन आज जो है ये बिल्कुल सड़ चुका है, चोरी हो गया है, सैलाब में बह गया है। नहीं महकमा ने, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने इस तरफ कोई ध्यान दिया और नहीं उस ठेकेदार को अभी तक उजरत दी गई जिसने ये 3 महीने में लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पहुँचाया था, जबकि उस वक़्त और मौजूदा डीएम भद्रवा ने ठेकेदार के हक़ में भी रिपोर्ट दी है, लेकिन अब तक न ठेकेदार को ही उजरत दी गई है और न महकमा ने इसका कोई हल तलाश किया है, जिससे साबित होता है कि महकमा की लापरवाही की वजह से लाखों रुपए की मालियत का ये स्टॉक सड़ चुका है। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? ठेकेदार अख्तर हुसैन मलक, मुझे अलॉटमेंट थी कंपार्टमेंट 35-36 और ये 2002 में आता मोहम्मद वगैरह ने काम किया और उस वक़्त के जीएम ने चिट्ठी लिखी कि एग्जिस्टिंग जो भी ठेकेदार होगा, मेट होगा, उससे इसको माहन में डालो और मलकपुरा पहुंचाओ डिपो, सेल डिपो टीडी पर। तो मैंने पहुंचाया तो आज तक मुझे कोई पैसा ना मिला। आज बोलते हैं काल देंगे, परसों देंगे। मेरा पैसा जो आज तक फंसा रहा, मज़दूरों का पैसा मुझे देना है, तो तकरीबन मेरा 17-18 लाख रुपए इसमें गारक हुआ, क्योंकि ये 2002 का चीरान शुदा माल था। ये 16 से आज तक और कुछ मैंने जम्मू पहुंचाया और जब मुझे यहाँ तक पैसा भी मिला, मैं जम्मू पहुँचाने में कासिर रहा, क्योंकि मुझे उस वक़्त लगे बोलने आप उससे मांगो पैसे, उससे मांगो पैसे, मैं किससे मांगो। कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने सिर्फ यही राट रखी कि अब जब मैंने माल पहुंचाया तो आप किसी मजीद से, अंजुम से पैसे मांगो, किसी दूसरे से मांगो, और मुझे परेशान किया है। जिम्मेदार है महकमा, जिम्मेदार। उस वक़्त उन्होंने मुझे यहाँ तक की मजदूरी दे के मैंने जम्मू पहुँचाया होता, जबकि मैंने कुछ माल पहुँचाया जम्मू, जिसकी वो जो उधर से रिकनसाइल करके लाया मैंने 1000-2000 फुट। जब मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने यहाँ से आगे नहीं, मुनासिब नहीं समझा कि मैं आगे ले जाऊँ,
मैं हर अफसर के पास, हर एलजी के इस जीएम के पास, हर एक के पास गया और मेरा पुरसाने हाल मुझे फेल करने में डिपार्टमेंट का फंड, ये जो सरकारी कीमती सरमाया था, कुछ न कुछ डिपार्टमेंट को कागज़ खर्चा तो निकल ही जाता, मगर कौन पुरसाने हाल कोई नहीं। लिहाजा मुझे मेरी गुजारिश है एलजी साहब से कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे जितना खर्चा आया है मुझे वो दिया जाए। फिर इसकी इंक्वायरी करके अगर मैं इसमें कोई डिफाल्टर हूँगा तो मुझे सज़ा दो। अब मुझे तो सज़ा दी है पहले, अब ये लेटर है। उस वक़्त के जीएम ने कहा है कि ये माल एग्जैक्टिंग में लाओ। जब मैंने 20 किलोमीटर लाया, निकास किया, फ्लड आया, फ्लड में मैंने जहाँ 10 रुपये लगने थे 50 दिए और आज तक मुझे कोई पैसा ना मिला और मुझे फेल करने में डिपार्टमेंट का 100% हाथ है। और मेरा पैसा जो है, मेरी गुजारिश है एलजी साहब से कि इसकी तहकीकात की जाए कि ये माल क्यों इतना सड़ा, ये क्यों रहा, और मेरी मजदूरी मुझे दी जाए। लोगों का मुझे कर्ज है, मुझे लोगों का पैसा देना है। इसमें कोताही होगी इसके बाद तो सरकार जिम्मेवार है और डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। इसका असली जो अलॉट शुदा कंपार्टमेंट है उसमें से मेरा पैसा वहाँ है, लाख रुपए, 1-2 लाख और 2-4 लाख, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। मेरे सेल्डियात 4 फीट किए, कुछ किया, मगर मेरे साथ इंसाफ नहीं किया इन्होंने।